1 2 3 4 ये नाच गाना किस बात का? बाबू सिंह का बेटा रोहन है ना, उसका नाच भारत नाच में सिलेक्शन हुआ है। और वो लड़की वो दोस्त है उसकी, सुना है सिलेक्शन हो गया, दोनों बॉम्बे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर समर दीक्षित। भोपाल से जबलपुर के शक्तिनगर पुलिस स्टेशन में जब मैं ट्रांसफर होकर आया तो यहाँ के पहले ही केस ने मेरी नींद उड़ा दी। ये केस शुरू तो हुआ एक बच्चे की अपहरण की घटना से, लेकिन बढ़ते बढ़ते कई संगीन अपराधों में बदल गया। टीनू क्या कर रहा है? कुछ नहीं दिखा मुझे। कुछ नहीं। हाथ में क्या है तेरे? पैसे? अपने ही घर में चोरी कर रहा है तुम? ये देखो, अपने ही घर में चोरी कर रहा है। पापा, मेरे को कुछ पैसे चाहिए थे इसलिए। अपने ही घर में डाका डाल रहा है अपना सपूत। हाँ तो क्या हो गया, हमारा ही बच्चा है, हमारा ही पैसा है, हम नहीं देंगे तो ऐसे लेगा ना। ले बेटा, जितने पैसे चाहिए उतने ले ले। देखो ये भैया पापा। लव यू। देखिए आपने बिल्कुल ठीक नहीं करे, बच्चा है वो उससे। गुड नाइट त्रिका। लेकिन उसे इतने सब पैसे पेड़ पर नहीं उगते बॉस, लेकिन अगर पेड़ किसी के बाप का हो ना तो जरूर उगते। तमीज से बात करो श्याम भाई। क्या कर लेगा भाई तू? क्या कर लेगा? मेरे हिस्से का 25 लाख का प्रॉफिट तू खा गया, तमीज सिखा रहा है। फालतू के इल्जाम मत लगाओ, पेशेंस वाला आदमी हूं, इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं। हिसाब किताब समझ में नहीं आता क्या? चुप कर। चोरी ऊपर से सीना चोरी। एक 2 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं तुझे, 2 दिन का। 2 दिन में मेरे 25 लाख मेरे अकाउंट में आने चाहिए। 25 लाख क्या 25 पैसे नहीं देने वाला मैं। देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। One, two, three, four, five, six, seven, eight. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5। रिद्धि क्या कर रही है यार, कब से ये स्टेप पे अटक रही है तू? नहीं हो रहा है यार रोहन, मुझसे नहीं हो रहा है। अरे तो मुंबई जाके कैसे करेगी? पता नहीं हो रहा है। अरे ऐसे कैसे नहीं हो रहा है यार रिद्धि? रिद्धि मेरी बात सुन, तू ना अपने दिमाग से बाकी सारी चीजें निकाल दे और सिर्फ डांस पे ध्यान दे। इतनी दूर आके भी रिद्धि अगर हम नहीं जीते ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रिद्धि सोच थोड़ा। हाँ हाँ टिया मैं आ रहा हूं, तुम घर पर ही हो ना? रिक्शा। टेंशन दे रही थी मेरी। इतने जल्दी कहाँ? टेंशन तो कैलाश नारंग के इलाज से दूर होती। तुम भी ना, बस
पीछे ही पड़ जाते हो किसी के भी। 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोल कैसा था? जबरदस्त यार, तूने बहुत अच्छा किया। तूने ऐसी अगर मुंबई में किया ना तो एनबीए का फर्स्ट प्राइज अपना यार, जीत जाएंगे ट्रॉफी हम लोग। अपने। ऐसे ही करेगी ना? पक्का अरे बिल्कुल पक्का। पक्का। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन है वो डायन? रितिका मेरी बात सुनो। तुम यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ पे कैसे आई ये सब छोड़ो, उसको बाहर बुलाओ फिर बताती हूँ। पीछा करके आई ना यहाँ पे? पीछा करके आई? और जो तुम अंजा कर रहे थे उसका क्या? रितिका तमाशा मत कर यहाँ। तमाशा मैं कर रही हूँ या तुम? मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसलिए मेरे सौस को लाके उससे बच्चे पैदा करना चाहते हो तुम? देख हम घर जाके बात करेंगे, ठीक है? क्यों? अभी बड़ी शर्म आ रही है? उस समय शर्म नहीं आई जब अंदर जो करतूतें कर रहे थे? बोल रहा हूँ तू घर जा, बाद में बात करेंगे हम। उस डायन को बुलाओ अंदर से। रितिका प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, हम घर जाके बात करेंगे प्लीज। तुम्हें बच्चा चाहिए ना? मैं देती हूँ तुझे बच्चा। हेलो अनिकेत, टीनू आया क्या? नहीं आया। नहीं बेटा, उसका फोन स्विच ऑफ है। हाँ ठीक है, रुको 1 मिनट। हाँ बेटा मैं लिखती हूँ, 1 मिनट। हाँ बताओ। 98। थैंक यू बेटा। तुम बेकार में सबको फोन करके परेशान कर रही हो। हेलो बेटा, मैं टीनू की मम्मा बोल रही हूँ। टीनू आया क्या? नहीं आया। अरे आ जाएगा, अपने किसी दोस्त के साथ होगा। क्या आ जाएगा? रात के 10:30 बज रहे हैं, एक फोन नहीं आया है सुबह से उसका, और अब तो फोन भी स्विच ऑफ है। ये सारी शय ना आपकी दी हुई है, सर पे चढ़ा रखा है आपने उसको। किसी दोस्त के घर पर भी नहीं है। एक बार जाकर देखिए ना। देखता हूँ। सर वो अंदर वेट कर रहे हैं। ठीक है। बच्चे की कोई फोटो? जी सर। ये लीजिए सर, पूरी रात हमने टीनू को ढूंढा है लेकिन कहीं नहीं मिला। कुछ बता के गया था आपका बेटा कहाँ जा रहा है? नहीं सर, वैसे भी आज तक कहाँ कुछ बताकर जाता है, और हमने इतनी अच्छी आदत डाली नहीं है। मैंने क्या किया? क्या किया है? बर्बाद किया है तुमने टीनू को। ना कोई डिसिप्लिन, ना कोई मैनर्स, कुछ नहीं सिखाया आपने। जो कहता है, जो मांगता है हाजिर कर देते हैं। अभी पिछले ही मंडे कीमती हीरे का लॉकेट पहना दिया। महंगे कपड़े, पार्टी, बाहर खाना खाना, स्कूल जाता है या नहीं जाता है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तो डांस का भूत भी सवार हो गया है इस पर। स्कूल क्यों नहीं गया तू आज? मन नहीं था मम्मा। अगले महीने एग्जाम है ना तेरे, और तू कमरा बंद करके क्या कर रहा था? डांस की प्रैक्टिस। ये लो, पढ़ाई करने की उम्र में भांड बनने चला है ये। अरे भांड क्यों बनेगा? मेरा बेटा बनेगा गोविंदा या माइकल जैक्सन। क्यों? लव यू पॉप स्टार। बाय बेटा। अरे संभल के, इकलौता बेटा है, उसे भी पैसों के लिए मोहताज कर, ऐश करता है, मस्त रहता है, क्या गलत करता है? देखिए जरूरी नहीं है कि गलती उसी की हो, कोई और भी तो फायदा उठा सकता है। वैसे आपको कोई फिरौती का कॉल आया है? फिरौती? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? कैलाश जी, आपके साथ किसी की कोई दुश्मनी, कोई अनबन, आपको किसी पे कोई शक है? शक? नहीं सर, शक नहीं है। वैसे मेरा बिजनेस पार्टनर श्याम, उसके साथ अनबन चल रही है हिसाब किताब को लेकर। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होगे। देखिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए हो सकता है कि आपका बेटा रात को किसी दोस्त के साथ बाहर चला गया, लेट हो गया हो इसलिए नहीं आया। अब सुबह हो गई है तो घर आ जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, हम अपनी तरफ से ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। आदित्य, इलाके के सारे पिकेट को अलर्ट करो। सब आप
अभी आप जाइए, जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप अपनी तरफ से भी तलाश जारी रखिए। हाँ मम्मा। क्या बात है, बहुत लो साउंड कर रही है आज तू। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है मम्मा। शाम ने कुछ बोला तुझको? नहीं। कहाँ है वो? शायद ऑफिस गए होंगे। मैं ठीक हूँ मम्मा। देख बेटा, मुझसे कुछ छुपा मत तू, माँ हूं ना तेरी, खुल के बात करना मुझसे। कुछ नहीं मम्मा, बस घर की वही सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, पर मैं स्ट्रांग हूँ मम्मा। आप ही ने तो सिखाया हमें हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, हर सिचुएशन को खुद ही संभालना चाहिए। तो एक काम कर, कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाना। नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं बस अभी रखती हूँ, बाय। हेलो। सर टीनू के पास पैसे बहुत थे और जब पूछो तो कभी कहता था माँ की पर्स से निकाला तो कभी बाप के वॉलेट से। सर टीनू बहुत खर्चीला था, उसके पास बहुत पैसे रहते थे। पैसे उड़ा था किधर था? सर यही सब घूमना फिरना, कपड़े, शूज और सर डांस के लिए तो क्रेजी है वो। सर टीनू को डांस स्कूल ढूंढ रहा था। किधर ढूंढ रहा था डांस स्कूल? तो हाथ से ना स्ट्रेट है, स्ट्रेट और 1। एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ बात करनी है। जी एक बच्चों 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए ना, पानी वानी पी लो। जी सर, टीनू नारंग ने इधर एडमिशन लिया था क्या? टीनू नारंग? हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ सर, इसने यहाँ पे एडमिशन लिया था कुछ दिन पहले, लेकिन अभी 2-3 दिन से ये आ नहीं रहा है। क्यों सर, क्या बात है? टीनू घर से गायब है, या किसी के साथ उसकी दोस्ती थी? नहीं सर, वो सिर्फ यहाँ पे डांस की प्रैक्टिस के लिए आता था और फिर घर चला जाता था। ठीक है, यू गाइस कैरी ऑन। क्या हुआ? कुछ पता चला टीनू का? नहीं, कुछ पता नहीं चला, सब जगह देख लिया। हे भगवान, पता नहीं मेरा टीनू कहाँ होगा। टीनू का फोन। हेलो टीनू, बेटा कहाँ है तू? घर क्यों नहीं आया? पहचान ली ना बच्चे की आवाज? कौन कौन बोल रहा है? अब एक काम कर, 25 लाख, नई गड्डियां, नए नोट, कल सुबह केटी फ्लाईओवर के नीचे। 25 लाख? और सुन बड़े भाई, अगर पुलिस को इशारा किया ना तो तेरे इस चूजे का ना टेटुआ दबा दूंगा। हेलो देखो, मेरी बात सुनो, तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं करो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं लाके दूंगा। मैं नहीं जाऊंगा पुलिस के पास। क्या हुआ? किसका फोन है? क्या हुआ बताओ ना। टीनू का किडनैप हुआ है, 25 लाख मांग रहे हैं। किसे फोन कर रहे हो? पुलिस। पुलिस को? पागल हो गए हो क्या? पुलिस को फोन मत करो, वो लोग मेरे बच्चे को मार देंगे। तुम्हें क्या लगता है पैसा देंगे तो छोड़ देंगे वो लोग? देखो, पुलिस हमारी मदद करेगी। मेरी बात मानिए ना, मत कीजिए ना फोन, वो पैसे ही तो मांग रहे हैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब, कैलाश नारंग बोल रहा हूँ। अभी किडनैपर का कॉल आया था, 25 लाख रुपए मांग रहे हैं मेरे बेटे के लिए। सर मुझे पैसा देने में कोई हर्ज नहीं है, बस मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। आप बस मेरी हेल्प कीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम देखते हैं। आदित्य, नारंग परिवार को फिरौती का कॉल आया, कैलाश नारंग के फोन को सर्विलेंस पे डालो, आखिरी फोन कहां से आया पता करो, उसके बेटे के फोन को भी मॉनिटर करो। हमें किडनैपर्स को जल्द से जल्द धरना होगा। पहुंच रहा हूं मैं, देख बार बार कॉल मत कर, आ रहा हूं मैं। कहाँ जा रहे हो? वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, कब से चल रही है तुम्हारी ये मॉर्निंग वॉक, वो भी इन कपड़ों में? लेट मी गो। तो बीबी को भी साथ ले चलो ना, कब तक धोखा देते रहोगे शाम? अरे कैसा धोखा? मैं कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, जाने दो मुझे, चलो हटो। इसके पास जा रहे हो ना बच्चा पैदा करने के लिए? कृतिका शट अप। यू शट अप। इंसान नहीं जानवर हो तुम, एक से मन भर गया तो दूसरी जगह मुंह मार रहे हो। क्या बकवास कर रही हो तुम कृतिका? चलो हटो।
पता नहीं। हेलो, बाप के पास गया ना तू अपने? कौन बोल रहा? बड़ी जल्दी भूल जाता है। तेरे चूजे की आवाज सुनाऊं क्या फिर से? देखो, आप जो भी हो, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना। चल तेरी गलती के प्रायश्चित का एक मौका देता हूं तुझे। अब कीमत है 40 लाख। हाँ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। कल सुबह के सुबह ना पैसा मिल जाना चाहिए। पता लिख। हाँ 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 भाई। माल रोड, ठीक सुबह 7 बजे। ठीक है भाई, मैं ठीक 7 बजे 40 लाख लेकर आ जाऊंगा। मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज। हेलो 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 भाई। क्या बोले वो? मेरा टीनू कैसे है? घबराओ मत, कल सुबह हमारा बेटा आ जाएगा। सर, कैलाश नारंग को अभी भी फिर से कॉल आई थी। देवनगर के किसी लोकल पीसीओ से कॉल गई थी। पीसीओ का एग्जैक्ट लोकेशन पता करो। वैसे कॉलर अब तक वहां से जा चुका हूं। अगर हो सके तो पीसीओ वाले की मदद से स्केच बनाओ। पहला कॉल नेहरू नगर से आया था, दूसरा कॉल देवनगर से। दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का फासला है। पूरे एरिया में नाकाबंदी करा। आई एम श्योर बच्चे को इसी इलाके में बंद करके रखा। सर, ये किडनैपर हो कौन सकता है? कैलाश ने अपने पार्टनर शाम से अनबन होने की बात की। एक काम करो, इस शाम से पूछताछ करो। माँ बाप चाहे जो भी हो, अपनी औलाद को लेकर बेहद जज्बाती होते हैं। इसी का फायदा किडनैपर्स उठा रहे थे। उन्होंने कैलाश को धमकाकर पुलिस की मदद ना लेने के लिए दबाव बढ़ाना शुरू किया और कैलाश उनकी बातों में आ भी गया था। लेकिन हमने कैलाश और टीनू की जिंदगी से जुड़े हर इंसान पर अपनी नजर बनाए रखी थी। हाँ हाँ आ रहा हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। क्या बात है मिस्टर श्याम, बहुत जल्दी में आप? जी, लेकिन आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हुआ था क्या? जी, कैलाश के साथ हुआ था झगड़ा। बेटा कहाँ है उसका? बेटा? कौन बेटा? तुम्हें नहीं लगता ये सब करके तुम मेरा और अपना समय बर्बाद कर रहे हो? मेरे सवालों का जवाब तुम यहाँ दोगे या थाने चले? देखो सर, आपको गलतफहमी हुई है। मैं नारंग के बेटे को नहीं जानता। बेटे की तो छोड़ो, बाप को धमकी नहीं दी थी तुमने? 2 दिन में मेरे 25 लाख मेरे अकाउंट में आने चाहिए। 25 लाख क्या 25 पैसे नहीं देने वाला मैं। देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। दी थी, लेकिन बस धमकी दी थी, बाकी कुछ नहीं किया था मैंने। एक नंबर का बदमाश आदमी है वो कैलाश नारंग। लाखों का मुनाफा हड़प गया और अब कह रहा है कि मुनाफा हुआ ही नहीं। अभी आप ही बताओ, फैक्ट्री का सारा काम मैं करता हूँ, वेंडर डिस्ट्रीब्यूटर से डील मैं फाइनल करता हूँ और साल के अंत में मुनाफा होता ही नहीं मुझे। अच्छा, तो बाप का बदला बेटे से? सॉरी सर, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। मैंने ना नारंग से बदला लिया है ना उसके बेटे से। अच्छा, वैसे जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? वो मेरा पर्सनल काम था। ऐसा भी क्या पर्सनल काम मिस्टर श्याम, हम भी तो जाने। सर वो मेरा पर्सनल काम है सर। पांडे, इस आदमी का फोन सर्विलेंस पे डालो, पता करो इस आदमी का घर कहाँ है। जिस थाने क्षेत्र में इसका घर है उस थाने के पुलिस से कोऑर्डिनेट करो और कुंडली निकलवाओ इसको। चलो। हटिए, हटिए प्लीज, प्लीज हटिए। मम्मी जी, स्ट्रॉन्ग हो मम्मा, आप ही ने तो सिखाया हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। कुछ कहना चाहती थी मुझसे, क्यों नहीं बात सुनी? मैंने कुछ नहीं किया। क्या बोल रही है आप मम्मी जी? क्या किया इन्होंने? ये तो मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन इसके और रितिका के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा था। रितिका इसका घर छोड़ के आई थी मेरे घर में, लेकिन ये आ गया इसे लेने वापस। और अब देखो, मरी पड़ी है बेटी मेरी। तेरा दुश्मन इसे नहीं किया। बोल, क्यों मारा मेरी बेटी को? क्यों मारा? क्यों मारा? ये क्या बोल रही है आप मम्मी जी? मैंने कुछ नहीं किया। जब ये घटना हुई तो आप कहाँ थे? मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था सर। कितने बजे? 5, सवा 5 बजे। कितनी सुबह? सर मेरा रोज का रूटीन है सर ये। अगर वो बेडरूम में सो रही थी फिर इधर कैसे पहुंची? मुझे नहीं पता सर कुछ। रितिका की लाइफ में कोई टेंशन थी? पता नहीं सर, मतलब ऐसा उसने कभी कुछ बोली नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं था सर। और अगर ऐसा कुछ होता तो एक बार तो बताती। सर, वो पीसीओ ट्रेस हो गया, लेकिन उस वक्त वहाँ बहुत कॉलर्स थे, इसलिए किसी ने शक्ल नहीं देखी, तो हम स्केच भी नहीं बनवा सकते। तो आसपास कोई सीसीटीवी वगैरह? सर, उस पर्टिकुलर पीसीओ पे तो कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं था, लेकिन हम आसपास नजर रख रहे हैं। यदि कैलाश ने फिरौती देने का मन बना लिया तो जरूर जाएगा।
तो नजर रख। हमारे 2 आदमी ऑलरेडी उसके घर पे नजर बनाए हुए हैं। आदित्य, किडनैपर्स बचने नहीं चाहिए। सर कैलाश की गाड़ी रुकी हुई है सर। सर अभी एक और गाड़ी आके रुकी, नंबर प्लेट साफ नहीं है सर। आदित्य, पहले पक्का कर लो कि बच्चा उसके साथ है कि नहीं। बच्चे को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। नजर रख रहा हूं सर। सर एक औरत आई है बुरखे में। पैसे कहाँ हैं? पैसे है मेरे पास। मेरा बेटा कहाँ है? बेटा गाड़ी में, मुझे पैसा चाहिए। पहले मुझे मेरे बेटे को देखना है। मैं बोल रहा हूँ ना, तेरा बेटा गाड़ी में, पैसे दे। पैसा मेरे पास ही है। तुमने जितने पैसे कहे थे मैं लेके आया। पहले मेरा बेटा पैसे दे दे, नहीं तो तेरे बेटे से जान जाएगी तेरी। तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं करोगे। चलो चलो आदित्य, रन रन रन। मेरा बेटा कहाँ है? चलो, मेरा बेटा कहाँ है? सर वो मेरे बेटे को मार देगा सर। चलो चलो। लेफ्ट यार। आदित्य, इलाके की जितनी भी नाकाबंदी करो और कोई भी सिल्वर वैन दिखाई दे उसे रोको और उसकी जांच करो। सर ये क्या कर दिया आपने? उसने मना किया था कि अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो मेरे बेटे को मार देगा। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर आप उसको पैसे देते तो आपके बेटे को नहीं मारता? क्या आपने अपने बेटे को उसकी वैन में देखा था? तो प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए सर। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र मत करो। कंट्रोल रूम, सारे नाकों पे नाकाबंदी करो। अगर कोई भी सिल्वर वैन दिखाई दे उसे रोको, उसकी अच्छी तरह जांच करो। एक बुर्का पहनी हुई औरत है। जब से आई है बहुत परेशान नजर आ रही है। शाम के सब कुछ हुआ है क्या? शाम तो खुद बहुत परेशान है। ऑफिस की कोई टेंशन या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है। ये लो 7 लाख। मम्मी, इसकी क्या जरूरत है? आप ये चेक मम्मी को वापस कर दो। तू जैसे मेरी बेटी है ना, वैसे ये भी मेरा बेटा है। सो नाउ रिलैक्स, ओके? हेलो। तू समझता है तो बच गया, राइट? तेरा बाहर जिस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है ना, मुझे पता चल गया। रितिका ने मुझे सारे मेल्स भेजे, सारे फोटोग्राफ्स देख लिए मैंने। मम्मी जी प्लीज। मैं तेरी मम्मी जी नहीं हूँ। और अब तू देख कैसे मैं तुझे फांसी के फंदे तक लटकाती हूँ। देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और यदि मैंने गलती की है तो मुझ पे केस चलेगा। रितिका के जाने का दुख जितना आपको है उतना मुझे भी है। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। तू ये सोच रहा होगा ना कि पुलिस तेरे खिलाफ केस कैसे करेगी। सबूत कहाँ है उनके पास? सबूत मेरे पास है। मैं दूंगी सबूत पुलिस को तेरे हरकतों की। हरकतें? मम्मी जी हम मिल के बात करते हैं, ठीक है? हेलो हेलो। सर ये रितिका केस की फाइल।
सर जैसा कि आपके वहां से कहा गया था कि श्याम के ऊपर नजर रखने को, हमने नजर रखी और पता चला कि उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया। व्हाट? आर यू श्योर सुसाइड? यस सर, क्योंकि रितिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत हाथ के नस कटने की वजह से हुई है और बॉडी पर कहीं भी कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है। मतलब साफ है कि ये एक सुसाइड केस है सर। लेकिन सर रितिका की मां माधुरी का ये आरोप है कि इस मौत में श्याम का ही हाथ है, वो इसे मर्डर मानती है। उसका ये भी कहना है कि रितिका काफी परेशान चल रही थी और कुछ कहना चाहती थी और श्याम उसको हैरेस भी करता था। फिर क्या कोई केस फाइल किया? यस सर, हमने श्याम के ऊपर एबेटमेंट टू सुसाइड की धारा लगाई है। बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है सर। ठीक है, हमें टाइम टू टाइम खबर करते रहना और शाम से नजर मत रखना सर। मुजरिमों के साथ हमारी लुका छुपी चलती रहती है। मुजरिम एक कदम आगे बढ़ के खुद को कानून से आगे समझते। ये केस मेरे लिए एक चुनौती बन गया था। अपहरण 7 दिन पहले हुआ था, लेकिन अपहरणकर्ता अभी भी हमारी पहुंच से दूर था। हमने दूसरे राज्यों की पुलिस की भी सहायता ली, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। अभी हम इस केस से जूझ ही रहे थे कि एक और संगीन जुर्म ने दस्तक दे दी। एक्सक्यूज मी, हटिए हटिए प्लीज। तो गला रहता क्या है और पेट में भी चाकू से वार किया गया और बॉडी पे एक भी ज्वेलरी नहीं है। फोरेंसिक वालों को बुलाओ। यस सर। आप में से बॉडी को पहले किसने देखा था? मैंने देखा था सर। आइए इधर आइए। कहिए। सर मैं इधर से जा रही थी तो देखा तो दरवाजा खुला हुआ है, तो फिर मैं अंदर आके देखी तो माधुरी जी की लाश पड़ी हुई थी। ठीक है, थैंक यू। सर जिसने भी ये लूटपाट और हत्या की है, हड़बड़ाहट में दरवाजा बाहर से खुला छोड़ के चला गया होगा। ठीक है, घर की अच्छे से छानबीन करो। सर सर ये देखिए सर, कीमती सामान ज्वेलरी सब गायब। लैपटॉप भी ले गए। फोन वगैरह कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। आदित्य सर ये शाम के साथ ये रितिका है ना? जी सर, ये रितिका है, इसने आत्महत्या की थी। मैडम इनका माधुरी जी का इनके साथ क्या रिश्ता है? जी ये माधुरी जी रितिका की माँ है। थैंक यू मैम। आदित्य ये कैलाश और शाम बिजनेस पार्टनर है। पहले कैलाश के बेटे टीनू का अपहरण हुआ, फिर शाम की बंदी रितिका ने आत्महत्या की और अब शाम की सास माधुरी की हत्या हुई। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कैलाश ने शाम से बदला लिया हो? नहीं आदित्य, अगर कैलाश को बदला लेना होता तो शाम को घेरता, माधुरी को नहीं। सच तो यह कि इतनी वारदातों में कहीं ना कहीं शाम इन्वॉल्व है। इतनी सारी घटनाएं महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। उठा के लाओ शाम को। सर सर शाम लापता है और उसका घर पे भी ताला लगा हुआ है। फोन किया, फोन भी बंद है और ऑफिस भी नहीं गया सर। मोहल्ले वालों से पूछताछ की तो पता चला कि सुबह करीब 6 बजे निकला, अभी तक घर नहीं लौटा। यानी मर्डर से तकरीबन 1 घंटा पहले। माधुरी लाल का रेसिडेंस यहाँ से तकरीबन 40 मिनट दूर है। एक काम करो, शाम के फोन को ट्रैक करो। वो शहर छोड़ने की कोशिश करेगा। शहर के जितने भी एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हैं सब पे अलर्ट करो। और सुनो, तीनों की कोई खबर? नहीं सर। कोई और फोन आया था? नहीं सर। माधुरी लाल के घर से जितना भी सामान गायब हुआ है सबको ट्रैक करो। पुराना सामान खरीदने बेचने वालों को अलर्ट करो। कोई भी अगर बेचने आता है तो तुरंत खबर करें। सर हेलो, क्या? ठीक है, अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी और मैं अपना काम पूरा करके रहूंगी। मेरे फोन का इंतजार करना। सर हमने रितिका के मोबाइल का डेटा रिकवर किया, उसमें हमें ये कुछ तस्वीरें मिली हैं सर।
हो सकता है रितिका ने इन तस्वीरों की वजह से आत्महत्या की। इसी वजह से श्याम और माधुरी के बीच में झड़प हुई है। श्याम ने माधुरी को मार दिया और पूरे वाकये को लूटपाट की शक्ल दी। हो सकता है सर। वैसे हम लोग शाम का मोबाइल भी ट्रैक कर लिया, लेकिन उसका मोबाइल पिछले 24 घंटे से बंद आ रहा है सर। हो ना हो, इन सारी घटनाओं के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, रिद्धि रिद्धि उठ उठ उठ। क्या हुआ? माँ का फोन आया था। तो माँ ने बोला कि बंदोबस्त हो जाएगा, अब हम जाएंगे मुंबई। ये चल पूरा फटाफट म्यूजिक लगा, आज नाचेगा हम जल्दी। चल 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8। सर, शाम का पता चल गया है। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया सर, सब कुछ नहीं किया मैंने, मत मारो। अबे जब कुछ नहीं किया तो भागा क्यों था? मैं बहुत डरा हुआ था सर। मेरे पार्टनर के बेटे की किडनैपिंग का इल्जाम, बाद में मेरी पत्नी रितिका की मौत का इल्जाम और उसके बाद मेरी सास माधुरी जी की हत्या का इल्जाम। आप सभी मुझे पर शक कर रहे थे साहब, इसलिए मैं भाग गया था साहब। मेरा यकीन मानिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, सच में मैंने कुछ नहीं किया। हेलो, हटिए आप लोग। सर, ये तो जीनू है। क्या लाश यहाँ आई कैसे? सर ये लाश यहाँ किनारे में आके लगी हुई थी। एक काम करो पांडे, फॉरेंसिक को बुलाओ और फैमिली को इन्फॉर्म करो। इसे जिसने भी मारा है, लेकिन इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। आप किडनैपिंग के केसेस में अक्सर पकड़े जाने के डर से मुजरिम विक्टिम को मार देते हैं। जुर्म करने का साहस तो उनके अंदर होता, लेकिन कानून की गिरफ्त का खौफ भी उनके मन में बसा हुआ। पुलिस को चकमा देने के लिए किडनैपर्स कभी सिम बदल के, कभी मोबाइल बदल के, कभी लोकेशन बदल के फोन कर रहे थे, और हम भी अपनी पूरी सूझबूझ से, पूरी बारीकी से एक एक लीड को टटोल रहे थे। सर, आईटी सेल से खबर आई है कि शाम की सास माधुरी का मोबाइल उसके मर्डर के वक्त चोरी हो गया था, वो एक्टिव हुआ है। माधुरी के मोबाइल से कॉल की गई है सर। कॉल? किसको? झूठ बोल रहा है तू? तूने माधुरी जी को नहीं मारा? नहीं सर। तो फिर उनके नंबर से तेरे मोबाइल पे फोन कैसे आया? मुझे नहीं मालूम कहाँ से आया फोन। अच्छा, एक अनजान आदमी से तूने 2 मिनट तक बात की और कहता मैं नहीं जानता। झूठ बोल रहा है? बता दो साहब, माधुरी जी को मैंने नहीं मारा, मैं तो बस तीनों की किडनैपिंग में शामिल था साहब। और कौन कौन था तेरे साथ? मालती तुम ही हो? माधुरी जी के यहाँ तुम ही काम करती थी? जी। माँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमें भी तुमसे जरूरी बात करनी है रोहन।
सर, हमने बहुत मेहनत की थी नाच भारत नाच के कंपटीशन के लिए, लेकिन जजेस ने हमें सिलेक्ट नहीं किया। रोहन और रिद्धि, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी आप दोनों को। नेक्स्ट टाइम प्लीज। सर, इतनी सारी तैयारियां की, इतने सपने देखे, इतनी मेहनत की, लेकिन जजेस ने हमें सिलेक्ट नहीं किया और कह दिया कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन सर, वहां पे हमें एक आदमी मिला था। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। इस डांस कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए कैसे भी करके 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दो। सीधा मुंबई, सीधा सिलेक्शन बिना ऑडिशन के। सर, हमारे सपनों को पूरा करने का ये एक मौका हमारे पास खुद से चलकर आया था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। सर, मैंने अपनी माँ को झूठ बोला था कि हमारा नाच भारत नाच में सिलेक्शन हुआ था, और मेरी माँ ने बहुत जगह कोशिश की थी पैसों के लिए, पर कहीं से भी बंदोबस्त नहीं हो रहा था। फिर अचानक हमें याद आया कि टीनू हमारा काम बना सकता है। सर, टीनू के पास बहुत पैसे रहते थे, उसके माँ बाप उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करते थे सर। इसीलिए मैंने, रिद्धि और रिद्धि के बॉयफ्रेंड राज ने मिलकर टीनू की किडनैपिंग का प्लान बनाया। बाय 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 बाय। ध्यान रखो, स्टेप्स याद रखना सभी। टीनू, सुनो, तुम ना बहुत ही अच्छा डांस करते हो, ठीक है? तो एक काम करो, आज थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुमको एक स्पेशल स्टेप सिखाता हूँ। ओके सर। चलो रेडी हो जाओ। टीनू की किडनैपिंग करके हमें बहुत टेंशन हो गई थी सर, और उसके बाप ने भी आप लोगों को ये सब में इन्वॉल्व कर लिया था, जिसकी वजह से हमें वो फिरौती के पैसे नहीं मिल पाए। इस कारण हमें बहुत गुस्सा आया सर, और हमने उसे मार डाला। माधुरी जी को क्यों मारा? माधुरी मैडम? हाँ, तुम्हारी माधुरी मैडम। माधुरी मैडम क्या मेरी माँ काम करती थी सर। बहुत उम्मीद लेकर माँ मैडम के पास गई थी पैसों की मदद के लिए। पागल वगल हो गई क्या तू? इतने पैसे मेरे पास नहीं है तुझे देने के लिए। मैडम जी, उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की है, उसका सिलेक्शन रुक जाएगा, भगवान की दया से मेरी मदद कीजिए। लेकिन माधुरी मैडम ने, उन्होंने मेरी माँ की बेइज्जती की, और ऊपर से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी उस अमीरजादी ने। जब टीनू का खेल खराब हो गया था, तभी मैंने तय कर लिया था सर कि एक तीर दो शिकार। उसने मेरी माँ की बेइज्जती की थी, मुझे उस चीज का बदला लेना था, और साथ ही साथ मुझे ये सुनने में आया था कि बुढ़िया के पास बहुत ज्यादा पैसे थे, अपने दामाद को लाखों में रुपए देती थी वो। बस सर, उसी रात फिर मैडम, माँ है क्या अंदर? नहीं तो मैडम, सुबह से ढूंढ रहा हूँ मैं माँ को, कहीं पे भी मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ पे चले गए। एक गिलास पानी मिलेगा क्या मैडम प्लीज? वो गला सूख है। मैंने उसके कान, हाथ और गले के सारे जेवर उतार लिए थे, और अलमारी में से भी सब कुछ चोरी कर लिया था सर। रोहन तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था ना, लेकिन एक गलती कर दी तूने। तूने माधुरी जी के मोबाइल से राज को फोन किया, जिसके थ्रू हम राज तक पहुंचे और फिर तुझ तक। मैंने और राज ने हम दोनों के सुनहरे भविष्य के लिए ये सब कुछ किया। हम अपने सपने को पूरा करने के लिए पागल हो गए थे। हमें माफ कर दीजिए सर, हमें माफ कर दीजिए। सपने देखना बुरी बात नहीं, लेकिन अपने सपनों की इमारत को दूसरों की लाशों पर खड़ा करना गुनाह है। रियलिटी शोज में सिलेक्शन केवल मेरिट पे होता है। जहां कहीं भी बैकडोर एंट्री की बात होती है, समझो यही जुर्म की दस्तक है। मालती ने अपने बेटे रोहन की कला को तो देखा, लेकिन उसके अंदर पनप रहे कुछ भी कर गुजरने के गलत जुनून को नहीं देखा। एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की क्या वाकई वो किसी कंपटीशन में सेलेक्ट हुआ है। अपने बच्चों को ऐशो आराम देना हर माँ बाप का फर्ज होता है। अगर कैलाश और त्रिखा ने टीनू पर नजर रखी होती और ये जानने की कोशिश की होती कि वो इतने पैसों का क्या कर रहा है। टीनू के घंटों तक घर से गायब रहने की दस्तक को कैलाश ने नजरअंदाज किया, और नतीजा इतने भयानक अपराध की शक्ल में सामने आया। माधुरी ने मालती के सामने पैसों का लेन देन न किया होता तो शायद ये जुर्म होने से बच सकते थे। ये दस्तक थी जिसकी अनसुनी ने सबको तबाही की आग में झोंक दिया। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी।
एक पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली थी। यह सुनकर भी उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया था। सर मैं दिनकर रावत मैंने ही फोन किया था आपको। सर ये फ्लैट पवार हाउस का है, यहाँ से बहुत बास आ रही है सर। तुम्ही कोर्टाकडनं ताबडतोब ऑर्डर घ्या। बरोबर सर अरे बाप रे, इन दोनों की भी मौत फंदे से लटकने से हुई है और बाद में बॉडी को नीचे उतारा गया है। लेकिन सर ये पूरी फैमिली इस तरह सुसाइड क्यों करेगी? ये भी हो सकता है कि अनिल का अपने माँ और पापा से कोई पंगा हो, इसलिए पहले उसने अपनी माँ और बाप को मारा और उसके बाद खुद लटक गया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो इन दोनों पे गुस्सा होता तो इतनी इज्जत से उन्हें नीचे नहीं उतारता और खुद भी सुसाइड नहीं करता। सर जिस तरह से लाश से बदबू आ रही है देखकर तो लगता है कि 4-5 दिन पुरानी बात है। फोन बंद है, डिस्चार्ज है शायद। कदम बॉडी खाली है। हो सकता नहीं ये सुसाइड है या मर्डर है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। अरे काम करो मोरे, फॉरेंसिक टीम और एम्बुलेंस को कॉल करो। मोरे ये देखो, शायद फंदा बनाने के लिए रस्सी इसी दुकान से ली होगी। बाद में चेक करना, पूरे घर की तलाशी लो तो देखो कहीं सुसाइड नोट वगैरह मिलती है क्या। सर ये देखिए, सर ये देखिए सुसाइड नोट। हम हमारी छोटी सी फैमिली में बहुत खुश थे, लेकिन रश्मि ने आकर हमारा घर बर्बाद कर दिया। हम तीनों की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रश्मि है। ये रश्मि कौन है? रश्मि से शादी तय हुई थी अनिल की, मंगनी हो चुकी थी उन दोनों की, तो वो उसके माँ बाप और एक 13-14 साल की लड़की मिलने आते थे उससे। उसके बाद क्या हुआ सर वो मुझे नहीं पता। अरे बोल दो ना। वो साहब अनिल ने रश्मि का रेप किया था। क्या आप रश्मि और उसके फैमिली का स्केच बनाने में मदद कर सकते हैं हमारी? अब साहब उनको बस आते जाते देखा था, ना ही उन्होंने किसी को मिलवाया और ना ही मंगनी में किसी को बुलवाया। अब ऐसे में किसका चेहरा कैसे याद रहेगा साहब? अनिल और उसके माँ बाप ने उनकी आत्महत्या का रश्मि को जिम्मेदार ठहराया था। पड़ोसियों का यह कहना था कि अनिल ने रश्मि के साथ बलात्कार किया है। अब हमारे सामने सवाल यह था कि गुनहगार कौन है और पीड़ित कौन है, और अगर रश्मि पीड़ित है तो क्या उसे होने वाले गुनाह की दस्तक सुनाई नहीं दी थी? अरे प्रिया तैयार हुई कि नहीं? जल्दी कर, अरे लड़के वाले वहां आ गए होंगे। रिद्धि, ए रिद्धि, ये क्या तू तैयार नहीं हुई? हाँ चल, अपने होने वाले जीजू को देखने नहीं जाना? हाँ मुझे नहीं जाना, शादी वादी तो होती नहीं है, बस जाओ और मुस्कुराओ। शादी नहीं होती है तभी तो हमारा घर चलता है ना। मुझे नहीं जाना। चलो कर बोल। समझा? अरे जाओ दिया ना, वो तैयार हो रही है। चलो तुम्हें जाओ लोग तैयार बा। प्रिया प्रिया तैयार हुई कि नहीं? हाँ आई। कैसे लग रही हो? अरे ये पल्ला ना ऐसे इधर
और सास दिखे ना तो पल्लू ठीक से लेना, ठीक है? ऐसे लेना। बस बस रहने दे। अरे तू तू वो पर्स है ना, पर्स, उसको ऐसा गोद में लेके मत बैठना गवार लोग के जैसा। वो स्टाइल में कैसा बैठते हैं बड़े घर की औरत लोग, थोड़ा साइड में ऐसा लेके बैठना। मला ना का शिकू सर्व माहिती आहे मला, स्वतःचा बघा पहिला। खुद तो मुंह खोल के चबर चबर खाते हो, मुंह बंद करके तमीज से खाया करो, बस, बस। जैसे बड़े लोग खाते हैं। रहने दे बस, बहुत हो गया। हाँ वो, हाँ स्कूल में जाना था ना पीटीएम के लिए। नहीं मैं भूल गया, सॉरी। अरे नाही बाबा, पुढच्या वेळेस जाऊ ना आपण। हाँ जाऊया पुढच्या वेळेस। हाँ जाएंगे, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। हाँ चलो बाय। क्या झालं सर? कुछ नहीं यार, आज मुझे साहिल के स्कूल में जाना था पीटीएम के लिए, भूल गया। ये बीवी काम को इम्पोर्टेंट नहीं समझती और सरकार फैमिली भी इम्पोर्टेंट ये नहीं समझती। अड़क तो अपन। अच्छा वो अनिल का कुछ पता चला? हाँ सर, क्राइम सीन पर जो बिल मिला था उससे हार्डवेयर दुकान का पता चल गया और ये वहां की सीसीटीवी फुटेज है। अनिल? वैसे अनिल का फोन भी ऑन हो गया है सर। अनिल ने मरने से पहले रश्मि को एक मैसेज किया था। उसने लिखा था कि हम तीनों की मौत के जिम्मेदार तुम हो। रश्मि को फोन लगाओ, बुला उसको। रश्मि का फोन बंद है। तो उसके नंबर से एड्रेस निकालो। हाँ पंडित जी, हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। चलो जल्दी चलो। घर का पूरा काम आता है इसे, खाना बनाना, सिलाई पूरा संभालती है ये। कॉलेज में, स्कूल में हमेशा फर्स्ट आई है। ये तो नौकरी भी करना चाहती थी, लेकिन हमने इसे कह दिया शादी के बाद अपने पति के इधर ही नौकरी करना। हाँ लड़कों की बात और होती है, और वो जब भी शादी करना चाहे लड़कियों की लाइन लग जाती है। लड़का बैंक में क्लर्क है, तनख्वाह ज्यादा तो नहीं लेकिन अच्छे से चल जाता है। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाई साहब, दोनों मिलके कमाएंगे तो बहुत अच्छे से चलेगा। क्यों मैम, लड़की पसंद है ना? जी पापा। क्यों बेटा, तुझे भी मैन पसंद है? अब आप ही बताइए, एक 35 साल के मामूली सी दिखने वाले, छोटी नौकरी करने वाले लड़के को एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की ने शादी के लिए हाँ कह दिया। क्या होने वाले अपराध की ये दस्तक नहीं थी? मयंक बेटा, अब प्रिया को अपना कमरा नहीं दिखाओगे? अरे हाँ मयंक, जाओ ना। जी चलें। अब आप लोगों को शादी में कुछ चाहिए? थैंक यू। थैंक यू किस लिए? वो आपने मुझ जैसी लड़की से शादी करने के लिए हाँ की, इसलिए थैंक यू। आप तो बहुत अच्छी हैं, कितने सुंदर हैं आप इतना दूर क्यों बैठे हो? थोड़े पास आइए ना। सॉरी। आप बिस्किट खाएंगे? हाँ? नहीं थैंक यू। अब देखिए हम लोग 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते, है ना। अब क्या है कि हमने अपनी दोनों बच्चियों के नाम पे 20-20 लाख रुपए जमा करके रखे हैं। एक बार शादी निपट जाए बच्चों की, फिर हमारा क्या है, हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी कहीं भी जाके रूखी सूखी खा के जिंदगी गुजार देंगे। 20 लाख, ये 20 लाख का ऑफर ही अपराध की दूसरी दस्तक थी। सर, अनिल और उसकी फैमिली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है।
सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उन सभी की मौत विंड पाइप चोक होने और गले की हड्डी टूटने की वजह से हुई है। बॉडी में कहीं भी कोई एक्सटर्नल इंजरीज के निशान नहीं है। मुझे भी कोई फॉल प्ले नहीं लगता। अच्छा, रश्मि का कुछ पता चला? सर रश्मि के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वो केवल अनिल के ही कांटेक्ट में थी और रश्मि ने अपने फोन से किसी दूसरे नंबर पर बात नहीं की है। बट सर प्रॉब्लम यह है कि उसका फोन किसी दीपक जोशी के नाम रजिस्टर्ड है। दीपक जोशी? ये उसके पिता का या किसी रिलेटिव का भी नाम हो सकता है। जरा पता करो। ठीक है सर। बाबा, मेरा नया फोन नंबर कब आएगा? उस गधे ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया मांग मांग के। अरे आ जाएगा, बोला है उसको। और सुन, तू उसको और उसके घर को ये घूरना बंद कर, समझी? मैं कहाँ घूर रही थी? तो बस अपने होने वाले ससुराल देख रही। बस बस बस, रहने दे। जितना बोला है ना उतना कर। समझ गई ना तू? मिस रिद्धि, आप लोग रश्मि को जानते हैं क्या आप? नहीं साहब, हम किसी रश्मि को नहीं जानते। जब आप रश्मि को नहीं जानते तो रश्मि जो फोन नंबर यूज कर रही है वो आपके नाम पे कैसे रजिस्टर्ड है? पता नहीं साहब, ये कैसे हुआ? मार दूंगा इसको, एक दिन जान से मारे। मैं समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ। रश्मि ने फर्जी नाम से नंबर क्यों लिया? एक काम करो, तुम रश्मि के ये नंबर की ये महीने की सारी लोकेशन डिटेल्स निकालो और देखो कि ज्यादातर रात के समय ये मोबाइल कहाँ रहता है। रात के समय तो घर पे आती होगी। ठीक है सर। हेलो, प्रिया बोल रही हूँ। पापा ने मुझे नया फोन दिलवा ही दिया, सिर्फ आपसे बात करने के लिए। ऐसा क्या जादू किया आपने पापा पर? अच्छा सुनो ना, मिसिंग यू, अपना कोई फोटो भेजो ना। फोटो नहीं भेज सकती, पापा गुस्सा करेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पर तो होगी ना तुम? वहाँ देख लेता हूँ। वो भी नहीं है, पापा को ये सब नहीं पसंद। उनका कहना है कि मिलकर ज्यादा अच्छे से बात होती है। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया ना बहुत बेकार चीज है। सही कहते हैं बाबा। सर रश्मि और उसकी फैमिली यहीं रहते थे, बट कुछ दिन पहले घर खाली करके चले गए। लैंडलॉर्ड से पेपर ले लो। सर पेपर वेपर कुछ नहीं है। घर के मालिक ने बताया कि फैमिली देखने में काफी शरीफ लग रही थी, इस चक्कर में पेपर वेरिफिकेशन नहीं किया। बट उन लोगों ने केवल 1 महीने के लिए घर लिया था। सिर्फ 1 महीने के लिए? कमाल है, रश्मि और उसके फैमिली ने सिर्फ 1 महीने के लिए मकान लिया किराए पे। रश्मि ने फर्जी नाम से मोबाइल नंबर भी लिया, उसकी शादी तय हुई, सगाई हुई और पूरे ससुराल ने सुसाइड कर लिया। और सर लोग तो बोलत होते कि रश्मि और अनिल ने बलात्कार किया। नहीं, एक काम करो, तुम आसपास के पुलिस स्टेशन में पूछताछ करो, रश्मि ने रेप की कंप्लेंट की थी क्या? ऊपर भी पड़ोस में पूछताछ करो, किसी ने तो देखा होगा इस फैमिली को। मुझे स्केच चाहिए। ठीक है सर। बड़ी मुश्किलों से हमने उनके स्केच बनवाए। जिन जिन लोगों ने उन्हें देखा था उन्होंने स्केच देखकर उन्हें पहचाना, लेकिन फिर भी हम पता नहीं कर पा रहे थे कि ये गुनहगार छिपे कहाँ हैं। कोई भी बाइक पसंद कर लो, मैं तुम्हारे लिए एक नई बाइक लेना चाहता हूँ। इन सब की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं बेटा, जरूरत है। देखो देखो, मैं क्या कहना चाह रहा था कि शादी का खर्चा हम लोग आधा आधा कर लेंगे। जितना कम खर्चा होगा उतना अच्छा है। तो हम लोग आपस में ही कर लेते हैं सगाई वगैरह, है ना? देखो भाई साहब, शादी ब्याह का मामला है, हम ऐसे चोरी छुपे करना नहीं चाहते। पहली शादी है हमारे घर की, क्यों जी? अब मैं तो 5 लाख रुपए लेके आया था, ये देखो।
अच्छा ऐसा करते हैं कि शादी आप लोगों की मर्जी से कर लेंगे, जैसा आप चाहते हैं, ठीक है? तो ये 5 लाख रुपए आप लोग रख लीजिए, बाकी के 15 लाख रुपए मैं शादी से 1 हफ्ता पहले आप लोगों को दे दूंगा। लीजिए। अब मैं तो कहता हूं कि सगाई भी आप लोगों के घर में ही कर लेते हैं। हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। मयंक और उसका परिवार खुशी के मारे इतने पागल हो गए थे कि वो गलती पे गलती किए जा रहे थे, और इसी वजह से बार बार मिलने वाली गुनाह की दस्तकें उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी, और अब बात सगाई तक आ पहुंची। समझी हो गए हम तो। फोटो खींचो। अरे अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? आप उनके बीच में आइए ना, मैं निकालता हूं फोटो। अब दस्तकें बंद हो चुकी थी, वक्त था गुनाह का, और अब बारी थी उनके आखिरी दाव की। ऐसे खुले में अच्छा नहीं लगता, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? सॉरी। देखिए, अगर आपको कुछ करना है तो हम कहीं जा सकते हैं। कहाँ? कहीं भी। होटल में रूम बुक करना? जैसा आप कहो वैसा। मैंने आपको अभी से अपना पति मान लिया है। जी आपका नाम? रोहन। मिस्टर एंड मिसेस मैंग कुलकर्णी। ओके। हमारी शादी होने वाली है ना? सर आप दोनों को आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। हाँ है ना, ये लीजिए। मेरा भी ड्राइविंग लाइसेंस, ये लीजिए। प्रिया। अरे प्रिया, हे क्या हुआ? मयंक, आपसे जब भी प्यार मिला मुझे किसी से नहीं मिला। मैं आपके प्यार का गलत फायदा नहीं उठाना चाहती हूँ, इसलिए हमारे रिश्ते की शुरुआत मैं झूठ से नहीं करना चाहती। अरे कौन सा झूठ? इससे पहले भी मेरी सगाई हुई थी और वो टूट गई। फिर हमारे बीच क्या? मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आपका दिमाग खराब हो गया। अरे आपकी बेटी का पाप मेरे बेटे के गले में मार रहे हो, समझ क्या रखा है? अरे बहन जी ये कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बात कर रही है मतलब? अरे आपकी बेटी कहीं और मुंह काला करके आई और मेरे बेटे के गले में मार रहे हो? ये शादी हरगिज नहीं होगी। शादी तो उसको करनी पड़ेगी। अरे ऐसा कैसे करनी पड़ेगी? नहीं करूंगा। बोलो। चुप, जबान खींच के हाथ में दे दूंगा। आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? भगाओ इन्हें। अरे निकाल दो घर से। ऐसे कैसे? बहुत हो चुका है। चलो निकलो यहाँ, पुलिस स्टेशन जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को। चलो। अरे पुलिस की धमकी किसी और को देना, समझे?
दरवाजा तोड़ोगे क्या? हाँ जी। क्या रे? बहुत चर्बी चढ़ गई है। सर क्या किया मैंने? सर क्या किया मैंने? लड़कियों को करेगा, नंगा करके घुमाऊंगा पूरे शहर में, समझा ना? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सच बोल रहा हूँ मैं। अरे क्यों मर रहे इसे? क्या क्या है मेरे बेटे ने ऐसा? रेप किया इसने? मेरा बेटा रेप नहीं कर सकता। अच्छा दिखा रहा। ये देखो, ये है होटल का बिल, जिस होटल में ये प्रिया को लेके गया था, और ये इसके आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी। अभी बोलना। सर आप सही कह रहे हैं कि हम दोनों वहां गए थे, लेकिन हमारी मर्जी से गए थे। लेकिन जैसे मेरे और प्रिया के बीच सब कुछ हुआ, प्रिया ने मुझे बताया कि वो किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। बस हम लोगों ने शादी तोड़ दी, तो इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने झूठा केस दायर कर दिया। अच्छा, मतलब ऐसा हुआ था क्या? मतलब लड़की गलत है, 4 लोगों के साथ सोई और फिर सब इल्जाम डाल दिया इसके ऊपर। बुलाना पड़ेगा। तू बुला उन लोगों को, बुला। काय झालं साहेब? इन लोगों पे झूठा केस डाला तूने। तेरी बेटी पहले से प्रेग्नेंट है, ये क्यों करेगा शादी? बोल। अरे छोड़ो, क्या बकवास है ये सब? झूठ है ये सब। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आप टेस्ट करवा लीजिए। ना तो मैं प्रेग्नेंट हूँ और ना ही मैंने अबॉर्शन कराया। ये जबरदस्ती मुझे वहां लेकर गया था और मुझे बोला कि अगर मैं मना करूंगी ना तो मुझसे शादी नहीं करेगा। वहां जाके इसने मेरा रेप किया और कहा कि अब शादी नहीं करनी है। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? सर ये झूठ बोल रही। सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसने मुझे अपने मुंह से कहा था कि मां बनने वाली है। एक मिनट, कोई भी लड़की खुद की बदनामी क्यों करेगी? क्यों बोलेगी वो प्रेग्नेंट है? तू शादी करता है या रेप के चार्ज में तेरे को अंदर डालूं? बोल। मैं नहीं करूंगा शादी। अरे जा, मुझे भी इस घटिया इंसान के साथ शादी नहीं करनी। आप इन्हें बोलो कि हमारे पैसे वापस कर दें। कितने पैसे दे दे? 1 मिनट साहब। ये लीजिए अपने 5 लाख रुपए और हमें माफ कीजिए। 5 लाख नहीं, हमको ऊपर से भी और पैसा चाहिए। इसने मेरी बेटी को शादी का झांसा देकर इसकी जिंदगी बर्बाद की है। सर नहीं, सुनो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी लेना देना है ना वो डिसाइड करो और मामला खत्म करो इधर ही, बढ़ाओ मत। तो कितने पैसे दे हम? मैं बीच में नहीं पड़ूंगा, वो तुम दोनों डिसाइड करो। मेरे को ऊपर से 20 लाख चाहिए। क्या? किस बात के 20 लाख रुपए मांग रहे हैं आप? एक तो लड़की की जिंदगी बर्बाद की, उसका रेप किया। अरे मैंने कोई रेप नहीं किया सर। क्या आपकी बेटी? सर आप इधर अंकल आओ इधर। आंटी मैं क्या बोलता हूँ ध्यान से सुनो। अगर इन लोगों ने केस ठोक दिया ना तो बचोगे नहीं, बहुत लंबा जाओगे। रेप के केस में 12 साल की सजा, फांसी भी हो सकती है। मेरी बात सुनो, जितना भी पैसा मांगते हैं दे दो और मामला इधर ही खत्म करो। चलो डिसाइड हो गया है। हाँ, ये आपको 5 लाख देंगे, ऊपर से 20 लाख देंगे, और अंकल मेरा 1 लाख। हाँ सर आपका 1 लाख? अरे मतलब मेरा टाइम नहीं जो वेस्ट हुआ, उसकी कुछ कीमत है कि नहीं? क्या अंकल 1 लाख? चलो चलो दे दो। ये पूरे इन्वेस्टिगेशन में एक बात मुझे बार बार खटक रही थी कि अगर रश्मि के साथ रेप हुआ था तो उसने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की, और अगर उसने कंप्लेंट नहीं की थी तो ये बात पड़ोसियों को कैसे समझे? सर मैं झूठ नहीं बोल रही थी, ना ही मैंने कोई बात बनाई थी। मेरे हस्बैंड लॉयर है, उन्होंने मुझे बताया कि रश्मि अनिल पर रेप चार्ज लगाने की धमकी दे रही है। मैंने गलती से ये बात कॉलोनी में 1-2 औरतों को बोल दी और उन्होंने खुद से कुछ बात बना ली। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं डर गई थी। मेरे हस्बैंड भी मुझ पर बहुत नाराज थे, कह रहे थे कि ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी। ये बात सबको पता चल गई, इसलिए अनिल और उसके परिवार ने सुसाइड किया। जी हाँ इंस्पेक्टर, अनिल ने मुझसे कहा था। क्या कहा था? मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ दोनों की मर्जी से हुआ, और रश्मि खुद लेके गई थी मुझे वहां। वहां कहा? होटल में। वहाँ होटल में शादी से पहले उन दोनों के बीच सब कुछ हुआ, लेकिन फिर अनिल शादी से मुकर गया और इसलिए उस लड़की ने अनिल के ऊपर रेप केस करने की धमकी दी थी, इसलिए अनिल मेरे पास आया था। लेकिन अनिल ने शादी से मना क्यों किया? सर उस लड़की ने अनिल को बताया था कि वो किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि रश्मि की फैमिली और रश्मि लोगों को फंसा रहे हैं।
तुम एक काम करो, अनिल के लास्ट मंथ के मोबाइल लोकेशन चेक करो और देखो अनिल और रश्मि कौन से होटल में गए थे। ठीक है सर। पूरे ना, ये लो 20 लाख। चलो सेटल। तुम लोगों को तुम्हारा पैसा मिल गया ना। एक बात ध्यान से सुनो, अभी ये लोग को तकलीफ नहीं दे देगा, हाँ? नहीं तो मैं तुम लोगों को अंदर करेगा, समझा? ओके अंकल, थैंक यू। चलो। पच्चीस तारीख को ये दोनों मुलगा मुलगी येता होता काय होटल मध्ये? याद नहीं सर। सीसीटीवी फुटेज चेक करो, 25 तारीख शाम 4 बजे। ये देखिए सर, ये दोनों आए थे। याद आया सर, ये दोनों जाने के बाद एक पुलिस वाला और एक कांस्टेबल आया था। वो इनके सारे बिल्स लेके गए। पुलिस वाले? दिखाओ। लेकिन सर इस पुलिस वाले ने हुडी क्यों पहनी हुई है? क्योंकि नकली पुलिस वाले, उसके जूते देख। 97, 98, 99, 100 बाबा अच्छे से गिन लो पैसे, बड़े दिनों के बाद हमारी अच्छी कमाई हुई है ना? अरे चुप कर, पहले गिनने दे मेरे को, भूल जाऊंगा नहीं तो। कैसे उल्लू बनाया ना, ये धंधा तो ना एकदम मस्त है, कुछ करना ही नहीं पड़ता और महीने भर में लाखों की कमाई। ये गोपाल के पैसे मैं बाजू में रख रही हूँ, उसको दे देना। अरे दे देंगे। बहुत गंदे हो आप लोग। गंदा बोलती है हमको? हाँ, हम लोग गंदे हैं सब? तेरी चमड़ी उतारता हूं मैं। गंदा बोलती है हमको? रुक 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 रुक, आया मैं। चल चल गाड़ी चालू कर। अरे चल जल्दी गाड़ी चालू कर। निकल निकल चल जल्दी। क्या हुआ ये तो बता। अरे बताता हूँ, चल निकल निकल, लफड़ा हुआ, चल। इस कौन फैमिली को ढूंढना हमारे लिए एक चैलेंज बन गया था, क्योंकि ना सही नाम था, ना पहचान थी और ना ही कोई दोस्त या रिश्तेदार। यही देखते हुए हमने इस फैमिली की छोटी बेटी रिद्धि पर कंसंट्रेट किया। सोचा बच्ची है, शायद उससे कोई गलती हो जाए जो हमारे लिए इस कौन फैमिली तक पहुंचने का जरिया बन जाए। सुनो बेटा, इसे क्या देखा है? हाँ, मैं रिद्धि को अच्छे से जानती हूँ, ये मेरी फ्रेंड है। उसके साथ बात हुई थी अभी कभी? जब यहाँ थी तब बात होती थी, पर अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कभी कभी बात होती है हमारी। किस नाम से आईडी? 1 मिनट सर। मोरे, इस आईडी का आईपी एड्रेस पता करो और कि देखो ये कहां से ऑपरेट हो रहा है। सर देखकर तो लग रहा है कि इसके साथ रेप किया गया है। फेक फैमिली क्रिएट की हो ताकि किसी को शक न हो, और रश्मि का बाप बन के जो घूमता है सबके सामने, उसी ने इसका रेप किया हो, इसका मर्डर किया हो। लेकिन सर वो आदमी अपनी टीम मेंबर को क्यों मारेगा? हो सकता है इसने उसके साथ काम करने से मना किया हो या कुछ अनबन हुई हो। तुम एक काम करो, तुम फॉरेंसिक टीम और एम्बुलेंस को बुलाओ और सारे घर की तलाशी लो। कुछ मिला क्या सर? ये तो किसी मयंक और प्रिया की शादी का कार्ड है। क्या हुआ? अब क्यों आए आप लोग? पैसे दे तो दिया आपको। अच्छा, तो आपने प्रिया और उसके फैमिली को पैसे दिए थे? मतलब प्रिया ने आप लोगों को नहीं भेजा? चर्चा करावी लागेल बसून आपल्याला। येऊ आत। सर मुझे नहीं पता प्रिया ने आपसे क्या कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर। तो पहले वो आपको एक होटल ले गई, वहां आपके साथ उसका फिजिकल रिलेशन बना, फिर उसने कहा कि उसकी पहले भी एक सगाई टूट चुकी है और पहले वाले मंगेतर के बच्चे की वो मां बनने वाली है।
ऐसी ही कहानी सुनाई थी ना उसने? सर सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड यही बोला था सर। और हम लोगों से 20 लाख रुपए भी ऐठे उसके परिवार ने, और 1 लाख रुपए उस पुलिस वाले ने। बड़ी गैंग दिखती है, शादी के झांसे में फंसा के लूटने का काम करती है। कोई फोटो है उसका? हाँ है ना सर। सर प्रिया ने तो मुझे ना कहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसकी और उसके घर वालों की कुछ फोटोज ले ली थी। बहुत कमीने लोग हैं सर वो। कमीने तो थे, उन्होंने लूटा जो आपको, लेकिन उसकी छोटी बहन का रेप करके उसका मर्डर नहीं करना चाहिए था आपने। सर क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो उनके घर भी नहीं गया सर आज तक। और रिद्धि तो बहुत अच्छी लड़की थी। आपकी शादी होने वाली थी उससे, और उसका घर नहीं पता था आपको? सर कैसे पता होता? हर बार प्रिया कोई ना कोई बहाना करके टाल देती थी, कहती थी पड़ोसी की नजर लग जाएगी। नजर तो लग गई। उन लोगों के नंबर लेना और आपको डीएनए टेस्ट करवाना होगा। ये एरिया का पूरा सीसीटीवी फुटेज देखो। सर मयंक के घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा था, ये वहां की फुटेज है सर। ये देखिए सर, रश्मि और उसकी फैमिली आते जाते दिख रही है, लेकिन ये पुलिस वालों के चेहरे साफ साफ नहीं दिख रहे। छतरी लगा के रखे हैं सर। एक काम करो, ये मयंक के डीएनए टेस्ट करवाओ, उसके कॉल लोकेशंस देखो ये प्रिया के घर गया था या नहीं गया था, आणि तिघांचे फोटो देऊन टाका न्यूज़पेपरला। हो सर। कितने लोगों को फंसाया और क्या मालूम। सर रश्मि और उसकी फैमिली के अगेंस्ट 7 से ज्यादा कंप्लेंट फाइल हो चुकी है। बहुत लोगों को चुना लगा उन लोगों ने। एक काम करो, इन लोगों को रश्मि ने जो नंबर दिए थे वो लोग, कुछ तो कॉमन होगा इनमें। सर रिद्धि का पीएम रिपोर्ट। सर रिद्धि के साथ रेप किया गया था और फिर उसका गला दबाकर मार दिया गया। अपने फैमिली की गुनाहों की सजा इस बच्ची को मिली। पता नहीं ये फैमिली अगला टारगेट किसे बनाई होगी। लीजिए बहन जी, वो क्या है ना बहन जी कि सगाई हम लोग आपस में ही कर लेते हैं, अब भीड़ भाड़ नहीं करते ज्यादा। गणपत भाई, हम भी चाहते हैं कि कम खर्चा हो। पवन के बाबा तो है नहीं, अब उसे ही जितना कमाना है उसे ही बचाना है। बस पायल बेटी हमारे यहाँ खुश रहे। तो मंगनी कर लेते हैं ना? जी बिल्कुल। सर मयंक की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। जो सीमेन हमें मिला था उससे मयंक का डीएनए मैच नहीं करता। और सर मैंने उसके ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड भी चेक किया है। इनफैक्ट वो उस एरिया के आसपास भी कभी नहीं गया। कि रश्मि और उसके फैमिली ने बहुत सारे लोगों को ठगा है, वो सब गुस्से में है। हो सकता है कि उनमें से ही किसी ने बदला लेने के लिए रिद्धि के साथ बलात्कार और उसका मर्डर किया हो। सबके डीएनए टेस्ट कराओ। बट सर इतने सारे लोगों का डीएनए करना होगा। उस बच्ची के साथ बलात्कार और उसका मर्डर हुआ है। भले ही उसकी फैमिली ने लोगों के साथ गलत किया हो, लेकिन उस बच्ची के साथ ऐसा करने का किसी को अधिकार नहीं है। उस नंबर का क्या हुआ? सर उन सभी नंबर्स में एक ही कॉमन फैक्टर है। उन सभी नंबर का IMEI नंबर एक ही दुकान से एक्टिव किया गया। गुड। इसके पहले कि वो किसी और को शिकार बनाए, हमें उन तक पहुंचना है। यही है ना? हाँ सर जी, भेज देता हूँ। हाँ ये दोनों नंबर तेरी दुकान से बेचे गए थे ना? अब ये बताओ कि इन तीनों में से किसको दिए थे? नहीं सर, मैं ऐसी काम नहीं करता। झूठ मत बोल, समझा? ये दोनों नंबर तेरी दुकान से एक्टिव किए गए हैं। अब बता, तुम दिए थे ना? मैं सच बोल रहा हूँ साहब, ये नंबर हमारे यहाँ का नहीं है। इधर चल। जी सर। बता। जी सर, मैंने ही दिया था। वो भैया जब खाना खाने जाते थे 1 से 4 के बीच में, तब वो लोग आते थे और नंबर लेके जाते थे। फिर से नंबर दिए थे उन लोगों को? जी सर। मोरे पता करो ये नंबर अब कहाँ है। सुषमा, ए सुषमा, अरे क्या जब देखो बैठ के आंसू बहाती रहती है? बेटी मरी है मेरी। हाँ तो ठीक है, मर गई तो मर गई, अब उसके साथ हम सब मर जाएं क्या? पागल है टकलू, दिमाग खराब है उसका। तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे को तो होटल में होना चाहिए था ना। गई थी, बेल से मारा उसने मुझे, बोलता उसको ऐसे ही मजा आता है। पापा अब मैं नहीं जाने वाली हूँ।
कुछ लोगों को ऐसे ही मजा आता है। पापा मैं क्या बोल रही हूँ, अपने 5 लाख ले लेते ना उससे, कोई और देख लेंगे। पागल है क्या? हाँ, दिमाग हिल गया है क्या? इतना टाइम वेस्ट करने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या हम लोग? अरे खाली ना मार, बाद में उसको देखेंगे ना। मैं नहीं जाने वाली हूँ। देख, जितना बोला है उतना करने का, बाद में पैसा वसूलेंगे ना मार का हम लोग उससे, काय को चिंता करती है। सर, इतने लोगों में से किसी का भी डीएनए रिद्धि के डीएनए से मैच नहीं कर रहा है सर। लेकिन रश्मि के फोन की करंट लोकेशन आ गई है। फिलहाल उसका फोन पूना में एक्टिव है और वो एक ही बंदे से बात कर रही है, उसका नाम पवन जोशी है। ये उसका करंट टारगेट होगा। मैं कॉल करता हूं सर। नहीं, हमें इस बार कोई चांस नहीं लेना है। अगर हमने पवन को फोन किया तो वो रश्मि के साथ कन्फ्रंट करेगा या फिर उसके बदले हुए हावभाव देख के रश्मि को शक हो जाएगा। इसका मोबाइल लोकेशन निकालो, हमें पूना जाना है। ठीक है सर। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। इसके पहले कि वो किसी और परिवार को अगला निशाना बनाए, हमें उनको पकड़ना जरूरी था। हाँ पाटिल, गुड गुड। पुणे में कहा? ठीक है सर, पवन की लोकेशन ट्रेस हो गई है। पुणे में होटल चेतन। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। ठीक है सर, यही होटल है। चलो, थैंक यू। अभी कौन आ गया? जी, क्या हुआ? तेरी हालत देखकर तो लग रहा है कुछ नहीं हुआ। चल पीछे हट, पीछे हट। आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते, देखिए। चुप। रश्मि नहीं, पायल नहीं, प्रिया, किस नाम से पुकारूं मैं? तुम्हारे पार्टनर्स कहाँ है बाकी? सब बता, सच बता, बता। सब हम लोगों को ठगने का धंधा करते थे, लेकिन मेरे को यह नहीं मालूम था कि अनिल और उसका परिवार आत्महत्या कर लेगा। वो लोग से 20 लाख रुपया हम लोग ने मांगा। उसके पास शायद इतना पैसा नहीं था। शाम को पैसा लेने के लिए जाने वाला था, लेकिन सामने से मैसेज आया। वो अनिल का मैसेज में था कि अनिल और उसका परिवार आत्महत्या कर रहा है। हम लोग बहुत डर गए। हम लोग ने फोन ही बंद कर दिया। उसको डराने के लिए किया था साहब। झूठ मूठ के रेप केस में कैसे हम लोग किसी को अंदर कर सकते थे, ऐसे ही बोले थे उसको। रिद्धि को क्यों मारा? नहीं साहब, हाँ, रिद्धि को नहीं मारा, माझी बाइको की शपथ मारा रिद्धि को। सुन, वो गोपाल आएगा अपना कट लेने के लिए। ये 1 लाख रुपया है, उसको दे देना, ठीक है? फिर हम लोग बाहर चले गए साहब। उसके बाद वापिस आए तो दरवाजा खुला, उसको वहीं पे छोड़ा और भाग गए। तो काम करो, रिद्धि की बॉडी पे जो सीमेंट मिले उसका डीएनए इसके डीएनए से मैच करके देखो। कहीं इसी ने तो रेप नहीं ना किया, पता चलेगा। और इसकी जेनेटिक टेस्ट भी करो, पता चलेगा उसका बाप है या नहीं। तो गोपाल और उसका साथी कहाँ मिलेगा? मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये तो गोपाल गया था साहब वहां पर, 20 मिनट के बाद बाहर आया साहब। हाँ साहब, मैं गया था उधर, लेकिन आया मैं। जब मैं वहां उधर पहुंचा तो गणपत भाव, ओ गणपत भाव, साहब मुझको पैसे ढूंढने में 20 मिनट लगे साहब। चल चल गाड़ी चालू कर, निकल निकल, लफड़ा हुआ चल। लेकिन मैंने रिद्धि को नहीं मारा साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया। इसका डीएनए टेस्ट करा। सर, गणपत और गोपाल
इन दोनों का डीएनए सीमेंट के डीएनए से मैच नहीं कर रहा। अब तो एक ही बचा। तेरी और गोपाल की बात मानी तो तुम दोनों शाम में वहां साथ गए थे, लेकिन मोबाइल लोकेशन के हिसाब से तू वहां उसके पहले भी गया था। गया था नहीं? सर वो तो मैं ऐसे गणपत के घर के पास गया था सर। ऐसे ही गया था? कदम तुझे डिपार्टमेंट हवलदार पुलिस डिपार्टमेंटचं नाव खराब करतो। सब कुछ बोल। सर वो दिन मैं बाबा आपके पैसे रख के गए, मैं आपको देती हूँ। ठीक है। मैं वो लड़की को नहीं मारता ना सर, तो अपने बाप को बता देती और उसका बाप। तुझे क्या लगा हम तेरे को छोड़ने वाले? इन केस में सभी विक्टिम को एक नहीं कई बार दस्तक मिली थी। एक सुंदर लड़की का बेहद साधारण लड़के को शादी के लिए हाँ कहना, उसके परिवार का सामने से दहेज ऑफर करना और शादी के पहले अरेंज मैरिज में लड़की का हद से ज्यादा प्यार जताना। शादी एक घरेलू मामला है, लेकिन इसमें भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुनाह कभी भी कैसे भी और किसी भी रूप में तुम्हारे घर में दाखिल हो सकता है। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।